नमो नमः सत्त्वहितङ्कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। जय बोले देवाधिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। अखिलं भुवनं श्रमणं परमं अरहन्त समं सुगुरुं परमं शरणं परमं तरणं परमं वर्धमान गुरुं चरणं नमनं वर्धमान गुरुं चरणं नमनं। जय बोलिए 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्यवादी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। भगवान महावीर के शासन में प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज वीरों का शिवपथ धर्म मार्ग से अर्जित कर गए और उसी पथ के अनुगामी परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। संसार में गुरुओं की संगति न हो तो गुणों की प्राप्ति नहीं होती। संसार में गुरुओं की संगति ना मिले तो गुणों की प्राप्ति होना भी मुश्किल है, और अगर गुणों की प्राप्ति ना हो तो ये मनुष्य जन्म की क्या सार्थकता। व्यक्ति कई गुण तो अपने पूर्व जन्म से संस्कारवश साथ लेकर आता है और कई गुण इस जन्म में अर्जित करने का प्रयास करता है। अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए हमें गुणों की आवश्यकता है, गुणों की संपदा हमारे पास होना चाहिए। एक अनजान व्यक्ति से, अपरिचित व्यक्ति से भी जब हम पहली बार मिलते हैं तो उसकी बोली, उसकी भाषा शैली, उसका बोलने का तरीका ही हमें उस व्यक्ति की पहचान करा देता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा, इसका बैकग्राउंड कैसा होगा। तो गुणों की संपदा में आज हम बात करेंगे वाणी व्यवहार की। वाणी का विवेक कैसा हो, हमारे बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। हृदय में जगह न हथियार से मिलती है न अधिकार से मिलती है। हृदय में जगह न हथियार से मिलती है न अधिकार से मिलती है, बल्कि हृदय में जगह तो केवल वाणी और व्यवहार से मिलती है। वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रयोग से व्यक्ति पहली बार में या तो मन से उतर जाएगा या मन में उतर जाएगा। आप कितना ही बड़ा शोरूम खोल लें, दुकान खोल लें, उसमें खूब लाइटिंग करवा लें, उसे कुछ अच्छा साज सज्जा कर लें दुकान की, और उसका खूब प्रचार भी कर दें अच्छे बड़े बड़े होर्डिंग्स फ्लेक्स लगा करके, लेकिन अगर दुकान में माल क्वालिटी का नहीं होगा तो दुकान चलेगी? है ना, यहाँ कई दुकान वाले होंगे, शोरूम वाले होंगे, आप लोग जानते होंगे कि माल भी क्वालिटी का रखना पड़ता है तभी ग्राहक आता है। ऐसे ही इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हमारे पूरे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग ऐसा है जिसमें हड्डी नहीं है। पता है आपको कौन सा है? जीभ। जीभ में हड्डी नहीं है, कितनी मुलायम है और लचीली है। तो फिर हम इस जीभ से वैसे ही मृदु और कोमल शब्द क्यों नहीं बोलते? कोयल सभी को प्रिय है, होती है ना।
कोयल सभी को प्रिय है और गधा क्यों नहीं? कोयल सभी को प्रिय लगती है और गधा नहीं लगता, क्यों? अपनी वाणी के कारण। संसार में वाणी से बढ़कर और कोई दूसरी शक्तिशाली वस्तु नहीं है। तो हम आज देखेंगे कि हमारा वाणी व्यवहार, वाणी में विवेक कैसा होना चाहिए। इसके लिए 5 बातें आवश्यक है। पहली है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हाँ, बीच बीच में रिपीट भी करते जाइएगा। पहला है असमय में ना बोलें। क्या है? असमय में ना बोलें। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एक किसान भी जब खेत में बीज बोता है तो वो देखता है कि सही समय कौन सा है। बारिश के पहले वो बीज बोता है, अगर बारिश के समय बोएगा तो खराब हो जाएगा बीज। तो जैसे किसान समय का ध्यान रखता है बीज बोने के लिए, एक कुम्हार भी घड़े का आकार देने के लिए मिट्टी सही समय पर जब वो गीली होती है तभी उसको आकार देता है, तो वो भी समय का ध्यान रखता है। एक क्रिकेटर भी, क्रिकेट देखते हैं ना आप लोग, अगर वो सही समय पर बैट ना उठाए तो आउट हो जाएगा। उसको कितना सा समय मिलता है अपने आप को सेट करने के लिए और देखने के लिए कि बॉल कहाँ आ रही है और मुझे कब बैट उठाना है। तो समय बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम बोलें तो हम देखें कि क्या ये सही समय है हमारे बोलने के लिए। धर्म सभा में आप लोग बैठे हैं और अनंत भगवान की वाणी गुरुजन सुना रहे हैं, जो जिनवाणी में लिपिबद्ध है। उस समय अगर आप बोल रहे हैं तो क्या होगा? देव, शास्त्र, गुरु तीनों की अविनय होगी। तो ये सही समय नहीं है कि हम धर्मोपदेश के समय भी बोल रहे हैं, अपनी वार्तालाप कर रहे हैं। अगर आपको जीवन में, अपने जीवन में सुख शांति का कोई मंत्र चाहिए कि हमारे जीवन में शांति बनी रहे, सुख बना रहे, कोई संक्लेश ना आए, तो इस असमय में न बोलना यही एक मंत्र है। जब कोई व्यक्ति, आपके घर का मुखिया, घर से बाहर जा रहा है, उस समय ऐसा कोई शब्द ना बोले, ऐसे वाक्य ना बोले जिससे वो बात पूरे दिन भर उसके दिमाग में चलती रहे, नहीं तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो ये समय ध्यान रखें कि हमारे घर का मुखिया आज घर से अभी जा रहा है बाहर, तो उस समय ध्यान रखें कि हमें अभी संभल कर बोलना है। और ऐसे ही घर में घुसते समय भी ध्यान रखें कि क्या बोलना है क्या नहीं तो पूरा रात खराब चली जाएगी। ये है असमय में न बोलें। क्या है पहला? असमय में नहीं बोलना, समय देख कर के बोलना। आपसे पूछें राम का नाम कैसा है? कैसा है? राम नाम कैसा है? अच्छा है। लेकिन किसी के विवाह उत्सव में, आनंद के उत्सव में कोई कहे राम नाम सत्य है तो क्या होगा? आपकी हालत बिगाड़ देंगे। इसीलिए समय देख कर के बोलें कि हमें क्या बोलना है। अगला है अधिक ना बोलें। क्या है? अधिक ना बोलें। जितना ज़रूरी हो, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। हमें ध्यान रखना है कि कितना हमें सीमित बोलना है। जो जितना कम बोलता है व्यक्ति उसको ज़्यादा सुनना पसंद करता है। अगर कोई बिना मांगे भी सलाह देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको सुनना नहीं चाहता कि ये तो बिना बताए ही बोले जाता है, अपने ज्ञान का बगार किए जाता है। तो इसलिए जितना कम बोलेंगे उतना आपको सुना जाएगा। किसी भी चीज़ में अधिकता नुकसानदायक होती है। जैसे दूध में अधिक चीनी विष का काम करती है। किसी भी चीज़ में अधिकता हो तो वो हानिकारक ही होती है। तो इसलिए हमें अधिक नहीं बोलना, जितना पूछा जाए उतना बोलना। चौके में श्रावक से पूछा जाता है कि ये आटा मसाला कब पीसा था, तो बोलते हैं आज ही पीसा था। अब वो इतना बोले तो ठीक है कि आज ही पीसा था, लेकिन हमारी तो आदत है ज़्यादा बोलने की, तो क्या बोलते हैं, हाँ माता जी हमको पता है 7 दिन की मर्यादा है इसलिए आज ही पीसा था। लेकिन उनको ये खबर नहीं है कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है, अभी मर्यादा कितने दिन की है? आप लोगों को तो पता है ना, कितने दिन की है? 3 दिन की। तो ज़्यादा बोलने के चक्कर में अपनी पोल खुल जाती है।
इसलिए जितना पूछा जाए उतना बोलो तो आप फायदे में रहोगे। बोली, नीतिकार भी कहते हैं, बोली एक अनमोल है जो कोई बोली जानी, बोली एक अनमोल है जो कोई बोली जानी, हे तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। क्या कहते हैं नीतिकार कि ये शब्द जो है ना बहुत अनमोल है। आप रत्न को संभाल के रखते हैं कि नहीं, तिजोरी में, फिर उसके अंदर एक पुड़िया में, और फिर उसमें भी 3-3 ताले, कितना संभाल के रखते हैं। तो ये शब्द भी बहुत अनमोल हैं, इन्हें संभाल के रखिए। जो कोई अच्छे से बोलना जानता है उसे पता है कि इन वचनों का प्रयोग कैसे तोल तोल करके करना है। ये शब्द ऐसा ग्रंथों में भी आया है कि ये शब्द वर्गणाएँ भी हमें सीमित मिलती है, ऐसा ग्रंथों में आया है। तो इसलिए हम जब भी बोलें तो तय करें कि हमें कितना बोलना है, सीमित ही बोलें। क्या था दूसरा? पहला क्या था? असमय में न बोलें। दूसरा, अधिक ना बोलें। अभी तो जब पूछ रहे हैं तब आप बोल सकते हैं। अगला है असत्य न बोलें। तीसरा क्या है? असत्य न बोलें। एक बार अगर आपने असत्य बोला और अगर वो पकड़ा गया तो आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। दुकान में कोई माल बेच रहा है, अगर एक बार उसकी क्वालिटी का पता चल गया कि ये विश्वसनीय वाला माल नहीं है, तो क्या आप दोबारा उस दुकान में जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऐसे ही अगर आपका एक बार झूठ पकड़ा गया तो व्यक्ति आप पर विश्वास मुश्किल से ही करेगा। इसलिए जब भी बोले सत्य बोलें। एक झूठ बोलना सरल है, एक झूठ बोलना सरल है, किंतु केवल एक ही झूठ बोलना मुश्किल है। समझे? एक झूठ बोलना तो आसान है, लेकिन केवल एक ही झूठ बोल के रह जाना मुश्किल है, क्योंकि हमें उस झूठ को छिपाने के लिए आगे और झूठ और झूठ और झूठ बोलना पड़ता है। अगर आपको ऐसा नियम दिया जाए कि आज केवल किसी प्राणी की रक्षा होती हो, इतना झूठ को छोड़ कर के सभी प्रकार के झूठ का आपको त्याग करना है, तो आप कर पाएंगे? 1 घंटे के लिए भी नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि आजकल आपके हाथ में है ना मोबाइल। पल पल पर झूठ बुलवाता है मोबाइल। किसी का फ़ोन आया, कहाँ हो? बोले बस आपके घर के बाहर ही हूँ, जबकि अभी अपने घर के बाहर भी नहीं निकला है। कितना झूठ बुलवाता है मोबाइल, है ना। आजकल सबसे बड़ा झूठ बुलवाने का कारण तो ये मोबाइल ही है। इसलिए असत्य न बोले, इससे हम अपनी ही विश्वसनीयता, अपनी ही श्रद्धा समाप्त करते हैं दूसरों के मन में। कितने हो गए? 3 हो गए। पहला क्या था? दूसरा, तीसरा असत्य न बोले, और अब चौथा है अप्रिय न बोलें। क्या? अप्रिय न बोलें। अगर अच्छे शब्द से हमारा काम हो जाता है तो हम क्यों कटु शब्द का प्रयोग करें? यहाँ कोई कपड़े के व्यापारी हैं जिनके कपड़े की दुकान है ना। ये अच्छे से जानते हो कि जब कपड़े की दुकान पर बैठते हैं और मान लीजिए कोई महिला आ गई साड़ी खरीदने, तो इन्हें कितना संभल करके अपने शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। महिलाओं की आदत तो सब जानते हैं। साड़ी लेना है 1 और देखेगी कितनी? 40-100 तो खुला के रखी देगी, है ना। होता है कि नहीं? हमें नहीं पता, हम नहीं गए कभी साड़ी खरीदने, महिलाओं को पता होगा। तो तब भी दुकानदार कितना पेशेंस रखते हैं, कितना प्रिय वचनों में उस महिला को, और नहीं आप और देखिए ना, और वैरायटी है, और दिखाता है और दिखाता है। तो हम दुकान में, क्योंकि हमको अर्थ लाभ होना है, इसलिए प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस जीवन में भी हमें गुणों को प्राप्त करना है, तो प्रिय शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। एक बार एक राजा को रात्रि में एक स्वप्न आया कि उसके सारे दांत टूट गए, केवल एक दांत शेष रहा है। उसके सारे दांत टूट गए, केवल एक दांत मुख में शेष रहा है। राजा सुबह उठा और इस आश्चर्यकारी स्वप्न का फल जानने की उसको इच्छा हुई। तो उसने सुबह मंत्रियों को बुलाया कि किसी अच्छे विद्वान को बुलाओ, मुझे अपने इस स्वप्न का फल जानना है। तो विद्वानों को बुलाया गया। एक वृद्ध विद्वान आए और उन्होंने राजा से कहा, राजा आपका स्वप्न जो ये था कि एक दांत शेष रह गया है और बाकी सारे दांत टूट गए हैं, उसका फल ये है कि आपके परिवार के
सभी जनों की मृत्यु हो जाएगी, केवल एक आप शेष रहेंगे। क्या कहा विद्वान ने कि आपके सारे परिजन मर जाएंगे, केवल आप एक बचे रहेंगे। राजा को सुनते ही गुस्सा आ गया। ये फल सुनते ही वो तो क्रोधित हो गया और उसने कहा, मंत्रीवन इसे तुरंत कारागृह में भेज दो, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। भले ही सत्य है तो क्या हुआ, पर मुझे बात पसंद नहीं आई। उसे तुरंत कारागृह में बंद करवा दिया विद्वान को। कुछ दिन बीते, एक नव युवक आया और उसने राजा से कहा, राजा आपके स्वप्न का फल मैं आपको बताता हूँ। राजा ने कहा, बताओ क्या है। तो युवक ने कहा, राजन आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्या कहा युवक ने, सुनिएगा। राजन आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके पूरे कुटुंब में आप दीर्घ काल तक जीवित रहेंगे, आपके पूरे परिवार जनों से सबसे ज़्यादा अधिक आयु आपकी है। बात तो सेम थी, विद्वान ने भी तो यही कहा था, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। शब्द को किस तरीके से प्रयोग करना है कि सामने वाले को वो प्रिय लगे, बात वही है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सामने वाले को प्रिय भी लगना चाहिए, उसके हृदय को चुभना नहीं चाहिए। कहते हैं, वाणी वीणा बने बाण नहीं, वाणी वीणा बने बाण नहीं। इस तरह अप्रिय न बोले, सत्य है तो भी उसे इस तरीके से बोले कि वो सामने वाले को चुभे नहीं। तो 4 पॉइंट हो गए अपने। एक, असमय में न बोलना, अधिक नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना और अप्रिय नहीं बोलना। अब 5वां है, अहितकारी नहीं बोलना। जो दूसरों के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें। कहते हैं, जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है। जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। विज्ञान कहता है जीभ पर जो लगी चोट है वो सबसे जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन जीभ से लगी चोट क्या पता मरते समय तक भी ठीक हो या ना हो। एक बार एक कमरे में एक चाबी और एक हथौड़ा एक कोने में बैठे हुए थे। चाबी और हथौड़ा, है ना, ध्यान से सुनेगा कि आप क्या हैं इन दोनों में से। तो चाबी और हथौड़ा था। हथौड़े ने चाबी से कहा, ये सामने जो 2 दरवाजे हैं इन पे ताले लगे हैं, इनको खोलने की योग्यता तुम में भी है और मुझ में भी है। ताला चाबी भी खोल सकती है और हथौड़ा भी खोल सकता है, किंतु फिर भी लोग तुमको ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे दूर रखते हैं, तुमको संभाल कर रखते हैं और मुझे अवॉइड करते हैं। तो चाबी ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, ताला खोलने की योग्यता आप में भी है और मुझ में भी है, किंतु एक शब्द आप गड़बड़ कर गए। क्या? कि मैं ताला खोलती हूँ और आप ताला तोड़ते हो। मैं ताला खोलती हूँ और आप ताला तोड़ते हो। तो हमारे शब्द कैसे हों? हमें किसी से बात मनवानी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? चाबी का कि हथौड़े की तरह शब्दों का? बोल रहे यहाँ पर करते क्या हैं? अपने दुकान पे कर्मचारी थोड़ा लेट आए तो हम क्या करते हैं? बस प्रहार हथौड़े से। आज भी लेट आए, कितने दिन हो गए, तुम्हारी तनख्वाह काट दूंगा, ये सब पूरा हथौड़े से प्रहार पे प्रहार किए जाते। यदि आप चाबी की तरह प्रयोग करोगे शब्दों का, तो जैसे ताला बार बार काम आ सकता है, चाबी से खोलेंगे तो, और हथौड़े से खोलेंगे तो वापस काम नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हमारे शब्द चाबी की तरह होंगे तो व्यक्ति आपके पास वापस आएगा, आपसे संबंध बनाए रखेगा। लेकिन अगर हथौड़े की तरह हमारे शब्द होंगे तो व्यक्ति आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए अहितकारी न बोले, कल्याणकारक बोले। जैसा शब्द किसी को दुख पहुंचाए, ऐसे शब्द ना बोले। तो 5 बातें हमारी हो गई। पहली क्या था? याद करके जाइएगा आज। पहला क्या था? असमय में नहीं बोलना। दूसरा, अधिक नहीं बोलना। तीसरा, असत्य नहीं बोलना। चौथा, अप्रिय नहीं बोलना। और 5वां, अहितकारी नहीं बोलना। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी वाणी का व्यवहार कैसा है। हमें वाणी शब्दों का प्रयोग करते समय विवेक जरूर रखना चाहिए। कैसी परिस्थिति है, हम कहाँ खड़े हैं, कैसा समय है, उस सबको ध्यान में रखते हुए हमें शब्द बोलना चाहिए।
प्रतिक्रमण ग्रंथ में एक असमाधि के 20 स्थान बताए हैं, असमाधि के 20 स्थान बताए हैं। उसमें भी ये आता है कि जो कोई साधु या श्रावक इतनी जोर से, इतने उच्च स्वर में स्तुति, प्रार्थना आदि करता है कि दूसरे व्यक्ति अपनी प्रार्थना के शब्द भूल जाएं, तो उस व्यक्ति की असमाधि होती है, उसका मरण सुमरण नहीं होता। ये प्रतिक्रमण ग्रंथ में आया है, असमाधि के 20 स्थानों में। और आचार्य श्री भी हमेशा यही बताते हैं कि आप जब भी भगवान के सामने स्तुति वंदना करें तो आपके शब्दों का स्वर केवल इतना हो कि वो केवल आपके कानों तक सुनाई जाए। आप इतने जोर उच्च स्वर में अपनी पूजा पाठ या वंदना न करें कि दूसरा व्यक्ति जो कोई पूजा कर रहा है, अपनी भक्ति कर रहा है, वो अपने शब्द ही भूल जाए। इससे क्या होगा, उसके मन में भी संक्लेश होगा और उसके मन में आपके प्रति दुर्भावना पैदा होगी। संक्लेश से होता है ना कि ये व्यक्ति कितनी ज़ोर से बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा था वही भूल गया। इसलिए हमें देखना चाहिए कि जिनालय हो, जब हम गुरु के समक्ष जाएं, गुरुजन यदि अपने स्वाध्याय में हैं, अपने सामायिक में हैं, अपना कुछ कार्य कर रहे हैं, उस समय भी हम जाकर क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से अर्घ चढ़ाते हैं, नमोस्तु करते हैं ज़ोर ज़ोर से कि गुरु हमें देखें। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये गुरु की अविनय है। गुरु अपना आवश्यक कर्म कर रहे हैं और आप उन्हें बाधा पहुंचा रहे हैं। इसका विवेक हमें बहुत रखना चाहिए। नीति कहती है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। आज एक वशीकरण का मंत्र आप लेकर जाइए कि आपको किसी को भी वश में करना है तो क्या, मीठे वचन कहेंगे। ये मीठे वचन ही एक वशीकरण है, वशीकरण मंत्र है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारी वाणी में विवेक अवश्य रखना चाहिए। ये गुण आपको सबकी नज़रों में अच्छा बनाएगा, आपके जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाएगा। जय बोले आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।